नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार यश एग्रो लैब तासगांव फिर एक बार आपसे से कम खर्चे में खेती अंगूर की कैसी की जा सकती है इसके बारे में मैं फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। हम जो संवाद कर रहे, मुलाकात कर रहे हैं वो अभी तक 50 दिन तक आई, लेकिन क्या हो गया कि बीच में गढ़ और कूज इसके बारे में बहुत सी ज्यादा चर्चा हो गई और किसान भाई को उस मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो उसके बारे में गढ़ और उसको कूज इस पे क्या फर्क है वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं। क्या है, हम जो स्प्रे देते फ्लावरिंग के बीच में जो बगीचा गुजर रहता है, ये वो एक डिलीवरी है, कली का रूपांतर फ्लावरिंग में होता है और फ्लावरिंग के बाद उसका फल तैयार होता है, फल यानी कि ग्रेप्स तैयार होते हैं। तो इसके बारे में गढ़ और कूज इसमें डिफरेंट है, वो अलग अलग है। वो क्या अलग है वो हम आपसे बता रहे हैं। देखिए, गढ़ जो होती है वो गढ़ नेचुरली गढ़ होती है, यानी कि एक बंच में कम से कम 700 और ज्यादा से ज्यादा 5000 तक मनी होती है, यानी कि फ्लावर्स होते हैं। वो कम होते होते कितना होता है, खाली 150 या 200 तक कम होता है। इतना कम होते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे का बगीचा हाथ से निकल जा रहा है। तो कौन सी भी हालत में उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। क्या है, अगर हम इसी वक्त दौरान 6 का स्प्रे देते हैं, अलग अलग टॉनिक्स का स्प्रे देते हैं और प्लानोपिक्स का स्प्रे देते हैं और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और बाद में क्या होता है, जितना लगने वाले थे उससे ज्यादा लगता है और बाद में हम तीन को पैसा देना पड़ता है। वो अगर आप किसमिस करते होंगे तो भी यही प्रॉब्लम आता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो, बगीचे में बारिश ना हो, तो जितना गढ़ होती है उतना होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितना उसको जरूरत है वो अपने आप रह जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, उसके लिए पैसा दूसरा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बारिश चालू हो और बारिश के वजह से अगर ज्यादा गल होती हो तो उसको आपको 6 BA 100 लीटर पानी को 1 ग्राम, ग्रीन मैजिक 250 ml और पाविस्टिन 100 ग्राम और सल्फर 100 ग्राम ऐसा एक स्प्रे देना है। अगर जरूरत से बारिश चालू है और जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर भी ज्यादा अगर हो गया, तो जरूरत से ज्यादा अगर गढ़ होती होगी तो 100 लीटर पानी को 7 ml, 100 लीटर पानी को 7 ml आपको प्लानोपिक्स का स्प्रे करना है। उसी दौरान हमें जमीन में से फर्टिगेशन करना है सल्फेट ऑफ पोटेश और सल्फर का, 5 kg सल्फेट ऑफ पोटेश और 1 kg सल्फर हमने फर्टिगेशन किया तो हमारी जो होने वाली गल है वो रुक जाएगी। कूज जो होती है, वो कूज के बारे में हम आपसे सविस्तर बात कर रहे हैं, इसलिए कि कूज के बारे में बहुत किसानों की एक शंका है कि वो कूज के लिए अलग दवाई होगी, अलग औषध होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वाटर मैनेजमेंट हमारी फंस गई, यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी हो जाएगा, हवा में आकाश में बादल छाए हुए होंगे, तो हवा में ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो बूंद पड़ती है, सुबह पान के ऊपर पानी आता है, बंच में पानी अटक जाता है, तो उसे हम बूंद बोलते हैं, तो हमें कूज आती है। और एक बात ऐसी है, ध्यान से सुनो, कि जरूरत से ज्यादा हमारा ड्रिप में से पानी गया या बारिश हो गई तो उसी वक्त हमारे बगीचे का फ्लावरिंग चालू रहता है। वो उस फ्लावरिंग के वक्त जो फ्लावरिंग छूटता है
उसी वक्त जो उसको थोड़ी सी जख्म होती है उससे से पानी बाहर निकल आता है, और वो पानी बाहर निकल आएगा, आने के बाद क्या होता है वहां एक फंगस पकड़ता है, और वो फंगस होता है डाउनी का। उसी वक्त एक हमारी कूज हो जाती है। मैं कूज कैसी होती है ध्यान में जाए, अगर हमारा बहुत ज्यादा पड़ी होगी तो भी फंगस पकड़ता है और वो उसके ऊपर डाउनी आता है, और बारिश हो जाएगी तो भी पानी अटकने से भी बारिश आता है, डाउनी आता है, कूज होती है। और बीच में पानी अगर हमने नीचे ज्यादा दिया होगा तो भी बंच में पानी आता है, तो उसका क्या होता है बेली के ऊपर एक टर्गर प्रेशर बढ़ता है, और वो टर्गर प्रेशर बढ़ने से वहां कूज होती है, वहां पानी आता है, वहां फंगस पकड़ता है और बाद में उसको कूज होती है। ध्यान में आया? उसी वक्त हमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। ये तो स्थिति हो गई, बगीचे की स्थिति हो गई, रोग हो गया, फंगस पकड़ गया, बारिश आ गई, हमारे हाथ की बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, वाटर मैनेजमेंट। अगर बारिश नहीं होगी तो वाटर मैनेजमेंट अच्छी रखनी चाहिए। एक दूसरी बात ऐसी है, मूड़ी हमें वापसा में रखनी चाहिए, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं और पानी कम भी नहीं देना है। उसी दौरान हमें जमीन में से सल्फेट ऑफ पोटैश और सल्फर देना है, और स्प्रे देते समय हमें डाउनी का अच्छा मॉलिक्यूल देना है। डाउनी का मॉलिक्यूल यानी कि एलेट एंड्राबॉल 100 लीटर पानी 200 ml एंड 200 ग्राम एक्रोबैट एलेट और 200 ग्राम एक्रोबैट एंड्राबॉल दे दो। ध्यान में आया? गढ़ और कूस फर्क समझ आया? मैंने आपको दवाई भी बता दी। उसी वक्त हमें अगर ज्यादा हो जाएगा तो 6-वे ग्रीन मैजिक 22 टन सल्फर भी हमने देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसी दौरान हमें जो पेड़ है उस पेड़ को वोलांडे के नीचे एक 6 इंच अंतर पर उसको जो हम खुरपे बोलते हैं उसको जख्म करने है। उसको झाइलेम और फ्लोएम जो लेवल होते हैं वो फ्लोएम अंदर होता है, झाइलेम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, तो फ्लोएम उसको ब्रेक करना है, यानी कि जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है उसको काट देना है। तो क्या होगा, उससे पानी भी बहुत आएगा और जो प्रेशर आया है बेली के ऊपर वो प्रेशर टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। आपको दिखेगा कि जो पेड़ है वो पूरा भीग गया है, ये भी आपको दिखेगा। बस इतनी सी हमने प्रिकॉशन ले ली तो हमें गढ़ और कूच का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसा बच जाएगा। किसान भाइयों, मैंने जो आपको अभी जो बता दिया गढ़ और कूच का फर्क और उसके ऊपर क्या करना चाहिए ये भी बता दिया। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी दौरान हमारा ज़्यादा स्प्रे भी हो जाती है, उसी दौरान हमारा खर्चा भी बढ़ता है, उसी दौरान हमारा जे के स्प्रे शेड्यूल चालू रहते हैं वो भी चालू रखने हैं। उसी वक्त हमें ट्राइको सुडो का इस्तेमाल कैसा अच्छी तरह से होता है वो भी हमने बता दिया, यानी कि ट्राइको 5 ml सुडो 5 ml, एक बार एंड्राकॉल 100 लीटर पानी को 100 ग्राम डाल दो, एक बार ट्राइको 500 ml सुडो 500 ml M45 500 ग्राम डाल दो। और जहां तक बारिश है, जहां तक दो पड़ रहा है, जहां तक वो बंच पानी से भरे है, तब तक ये रोज सुबह 6 बजे के आजू बाजू आपको स्प्रे देना ही है ट्राइकोल सुडो का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6-7 दिन का ये प्रॉब्लम है, तो हमें सेटिंग होने तक थोड़ा सा बगीचे के ऊपर ध्यान रखना है। मैं फिर एक बार आपसे विनती करूंगा कि चैनल जैसे शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लो और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।